उनके दिए पैसे लेता था। मगर वो ऑटो बहुत पुरानी होने के कारण हर बार रास्ते में ही रुक जाती थी। एक मैकेनिक उसकी मरम्मत करता था। कमाए हुए सारे पैसे उसके मरम्मत के लिए ही खर्च हो जाते थे। एक बार बहादुर ऑटो ट्राली में जाने लगा। क्या दिन में सिर्फ 10 किलोमीटर ही घुमा सकते हैं? ऐसे रहे तो मुश्किल है ना भाई। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कहकर उसे पैसे देकर ऑटो लाकर घर के सामने रख दिया। थोड़े दिनों के बाद राजा बहादुर की शादी हुई। उसकी पत्नी का नाम नग बहुत समझदार थी। पति को आए दिन पिता के पास से 100 रुपए लेना गौर करने लगी। एक बार वो अपने आप को रोक नहीं पाई और सीधे राजा से पूछ दी। ए जी, आपके पास इतने पैसे हैं, फिर भी आप क्यों उस खटारा ऑटो में ही घूमते रहते हैं? अमीर होने के बावजूद भी आप आए दिन ससुर जी से सिर्फ 100 रुपए ही क्यों लेते हैं? सुना है कि इससे पहले आप ऑटो में लोड लेकर जाते थे, अब वो भी बंद कर दिए। क्या हुआ? एक करोड़पति का बेटा होकर भी ये छोटे मोटे काम क्यों कर रहे हो? कहकर पूछी। राजा तब। नगमा, मैं अपना दुखड़ा तुम्हें कैसे समझाऊं? वो एक ऑटो के ऊपर एक महीने में 1 लाख रुपए कमा कर दिखाए तो पूरी जायदाद मेरे नाम पे कर देंगे कहकर उन्होंने शर्त लगाया। इसलिए मैंने उसके ऊपर लोड घुमाया। एक बार भी उसके ऊपर 1 लाख रुपए नहीं कमा पाया और ऊपर से कमाए सारे पैसे उसके मरम्मत के लिए ही खर्च हो गए। अब वो दिन में 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकती, इसलिए उसे घर में ही रख दिया और दिन में 100 रुपए पिताजी बहुत दिनों से देते आ रहे हैं। कहा नगमा। मतलब 1 महीने में? बोली। राजा तब। क्या वो एक खटारा ऑटो है और ऊपर से वो दिन में 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं घूम सकती, उसके ऊपर उतने सारे पैसे कैसे कमाओगे? कहा नगमा तब। हम उस ऑटो को एक फास्ट फूड ऑटो के जैसे बदल देंगे। उसके ऊपर चिकन बिरयानी और दूसरे खाने का पदार्थ बनाकर बेचेंगे। मैं खाना बनाना अच्छे से जानती हूँ। मेरा हाथ का बिरयानी खाकर लोग अपना आपा खो बैठेंगे। बोले से बदल दिए। नगमा तब। देखिए, हमारा गांव का सेंटर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। जाकर आने के लिए 10 किलोमीटर होंगे, इसलिए हमारी ऑटो नहीं रुकेगी। बोली। ऐसे दोनों मिलकर उस ऑटो को लेकर गांव के अंदर आए। नगमा वहां पर चिकन बिरयानी बनाई और दूसरे व्यंजन भी बनाने लगी। धीरे धीरे लोग आने लगे, वहां पर खाने लगे। उस खाने का स्वाद उन्हें बहुत पसंद आया। ये खबर पूरे गांव में फैल गया। बस अगले दिन से लोग उमड़कर आने लगे। उससे उन लोगों को लेकर राव बहादुर को दिए। वो तब। बेटी, मेरे बेटे को समझदार पत्नी मिली है। उसे मेहनत किया है पता चलने के लिए ही मैंने वो शर्त रखी थी। अब तुम्हें देखकर मुझे उस पे भरोसा आया है। कल ही पूरी जायदाद उसके नाम पे लिखकर मैं आराम करूंगा। कहा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होकर उन्हें नमस्कार किए।